नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी अधिकारी या बड़े उच्च पद पर हैं। आगे के जीवन के बारे में व्यापारिक दृष्टिकोण से, सफलता के दृष्टिकोण से, प्रगति के दृष्टिकोण से इनको जानना है और आगे का जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब आपके हाथ पर मैं पॉजिटिव वे पर विचार करना चाहूँगा, पॉजिटिव वे पर बात करना चाहूँगा। पॉजिटिव वे क्या क्या है, पॉजिटिविटी क्या क्या है, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपको बताना चाहेंगे एवं समझाना चाहेंगे। तो अगर पॉजिटिव चीज़ की हम बात कर ले तो पॉजिटिव चीज़ से पहले इनके हाथ पर एक लाइन है, वो है सीमियन लाइन। ये आप देखिएगा तो एक सीमियन लाइन नजर आ रही होगी आपको। अगर हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से मर्ज कर जाए तो इसको सीमियन लाइंस कहते हैं। बहुत लोगों के बहुत प्रकार के मिथ्स हैं कि सीमियन लाइंस में ये पॉजिटिविटी वो पॉजिटिविटी, फलना ढिकाना, लेकिन मेरा जो मानना है, अगर कोई रेखा, कोई दो रेखा एक रेखा बन जाए तो एक से भले दो, दो से भले तीन, उसी प्रकार से अगर एक माइंड रेखा एग्जैक्टली इस प्रकार हो, एग्जैक्टली इस प्रकार हृदय रेखा हो तो ये ज़्यादा परफेक्ट और बेटर माना जाता है, बशर्ते एक रेखा के कंपैरिजन से अगर हम बात कर ले तो। हाँ, सीमियन लाइंस अगर आपके हाथ पर है तो आपका विचारधारा ऐसा हो जाता है, या बड़े भावुक होते हैं, दिल से ज़्यादा सोच के कार्य करते हैं, दिमाग से कम सोच के कार्य करते हैं, जिसमें नुकसान लगने के योग बनते हैं। और ऐसे व्यक्ति को बहुत कम केसेस में ही व्यापार करते देखा गया है। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करते हैं तो इनको परस्पर नुकसान का सामना करना पड़ता है। और सीमियन लाइंस वाले व्यक्ति अगर केवल और केवल इमोशंस को पीछे रख के, दरकिनार करके अगर सही डायरेक्शन में काम करे तो अच्छा रहता है। लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ भी है। पॉजिटिविटी ये है कि ऐसे व्यक्ति नियमबद्ध रूप से कार्य करते, अपने आदतों को जल्दी बदलते नहीं है, जल्दी परिवर्तन नहीं करते अपनी आदतों में, एक स्टेबल लाइफ जीना पसंद करते हैं, एक सार्थक लाइफ जीना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्रोथ का भी इच्छा नहीं करते और ना ही बहुत ज़्यादा नीचे रहते हैं। सीमेन लाइंस वाले व्यक्ति को देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति मध्यम वर्गीय जीवन ज़्यादातर केसेस में बिताते हैं। हाँ, अगर हाथ पर और अच्छी बेहतर स्थिति है तो ऐसे व्यक्ति बड़े अधिकारी या बड़े सम्मान को भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ये इन्होंने किया। क्योंकि इनके हाथ पर सूर्य रेखा जो थी ना, ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। सूर्य रेखा इनकी बहुत शानदार थी। अब आइए इस विषय पर विचार करते हैं। चूंकि सीमेन लाइंस के कंसेप्ट को समझाना जरूरी था तो मैंने समझा दिया। काफ़ी लोग मेरे से सीमेन लाइंस के विषय में बात करना चाहते हैं, पूछते हैं, तो मैं अपने वीडियोस में जब भी मुझे इस प्रकार की रेखा दिखती है मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। अब इनके हाथ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मस्तिष्क रेखा और है, तो इनको लेकर थोड़े प्रेडिक्शंस बदलेंगे। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर सीमेन लाइंस है और उसके बाद उनके हाथ पर एक एक्स्ट्रा मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा है, जैसे यहाँ नीचे भी हो सकती है लेकिन इनके ऊपर है ये वाली, तो ये इंडिकेट करती है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा भी भावुक नहीं होते हैं। सीमेन लाइंस की जो नेगेटिविटी है वो बहुत हद तक इनको परेशान नहीं कर पाती है और नियमबद्ध रूप से जीवन जीते हैं और दिमाग के बहुत शार्प होते हैं और दिमाग के इतने तेज होते हैं कि उस हिसाब से ये कार्य करते हैं और जीवन पर प्रगति व सफलता को प्राप्त जरूर करते हैं। जो तो इनके जो सीमेन लाइंस के साइड इफेक्ट है ना, इनके जीवन पर ज़्यादा कुछ आने वाले है नहीं, तो आपको विशेषतम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी भावुकता पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपका कोई पैर खींच सकता है तो वो आपका भावुकता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति आपका अपना है उसके लिए अगर आप भावुक भी हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए दिनों जान से करता है उसके लिए आप भावुक भी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हाँ, सबके लिए होना ठीक नहीं है। दिमाग से काम करना है, दिल से ज़्यादातर कार्य नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब और पॉजिटिविटी अगर हम देख ले तो इनके हाथ पर ना एक बेहतर सूर्य रेखा, एक चमत्कारी सूर्य रेखा, जो कि ये वाली देख लीजिए आप। इतनी बड़ी सूर्य रेखा 1000% उच्च अधिकारिक सम्मान जातक को देती है। ये सीमेन लाइंस तो आपने देख ही लिया। और ये जो सूर्य रेखा है ना, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये बड़े अभिनेता, बड़े उच्च अधिकारी, बड़े सम्मानजनक पद वाले व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति देखने को मिलती है। इसके बाद अगर मैं देख लूं तो एक चमत्कारी दिख रही है भाग्य रेखा, जो कि सरकारी क्षेत्र से धन लाभ बता रही थी। भाग्य रेखा का स्टार्टिंग यहाँ से है, मतलब इनिशियल स्टेज से आपके जीवन में ग्रोथ नहीं था। आपने अपने पैरों पर, आप जो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं वो अपने दम पर हुए हैं और काफ़ी संघर्ष के बाद आप जीवन में ग्रोथ किए हैं। काफ़ी संघर्ष के बाद आपने जीवन में प्रगति की है, वह सफलता को प्राप्त की है, नो डाउट। अब अगर मैं आगे देख लूँ
तो जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। जब इतनी स्मूथ और इतनी शानदार जीवन रेखा होना तो एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है इन लोगों में। इन लोगों का वजन कभी नहीं बढ़ता, ये लोग एकदम स्टेबल वेट के होते हैं। हाँ, आप कुछ ज़्यादा ही लापरवाही कर ले वो एक अलग बात है, वो अलग सिनारियो है, लेकिन इतनी पतली और विजिबल जीवन रेखा ना जातक को एक संतुलित सुगठित शरीर प्रदान करती है। स्वास्थ्य की प्रॉब्लम जल्दी नहीं होती, उत्तम स्वास्थ्य रहता है, आयु लंबी रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है लंबी आयु होती है और उत्तम स्वास्थ्य के मालिक होते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं तो लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक हथेली थी। इस केस में जीवन में ग्रोथ होना ही था, इस केस में जीवन में प्रगति होनी ही थी, इस केस में जीवन में सफलता होनी ही थी, नो डाउट। चूंकि स्थितियां जो है ना बड़ी शानदार बड़ी ज़बरदस्त आपके हथेली पर बनी हुई है, जो कि आपको बेनिफिट 101% कराता है, नो डाउट। 101% सफलता को प्रदान कराता है, नो डाउट। अब नेगेटिविटी भी मैंने देख लिया, अब जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को हम कवर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। तो ये होगी आपकी सीमेन लाइन्स जीवन रेखा। बहुत जल्दी अर्ली आयु में आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं। हाँ, कुछ प्रोग्रेस लाइन थी जो जीवन में ग्रोथ को बता रही थी, जीवन में ग्रोथ होता है। थोड़ी बहुत राहु रेखाएं भी थी, थोड़ा तनाव को बताती है। हाँ, आगे अगर मैं देखूँ तो एक जो ये आयु है ना, इसमें आपको ग्रोथ मिला होगा, इसमें आपकी मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति हुई होगी, बहुत शानदार। और ये जो आयु थी लगभग आपके 27-28 वर्ष के आसपास थी, ये आपको ज़बरदस्त ग्रोथ प्रदान की होगी। इस केस में आपके जीवन में बेहतरीन ग्रोथ मिला होगा, नो डाउट, ये मैं देख पा रहा हूँ। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन है, 30 में भी ग्रोथ था, 32 में भी था, 36 में भी था, 38 में भी था, 42 के आसपास भी था, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया। ये तो एक भाग्य रेखा का ही कार्य कर रही है, जीवन रेखा से निकली है लेकिन ये यहाँ पर आके मिल गई है, तो ये भाग्य रेखा का कार्य कर रही है। आगे भी जीवन रेखा 42 के बाद भी बहुत शानदार है। फिश शाइन है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है। इस केस में जातक के जीवन में पैसे आते ही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी मंगल रेखा, बहुत शानदार, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट की रेखा बहुत शानदार है, पैसे आते हैं, थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। शुक्र मंगल बढ़िया है, थोड़े बहुत यहाँ पर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा सोचने पर बाध्य करती है, व्यक्ति सोचते ज़्यादा है, सोचा मत करिए। थंब अच्छा है तो अधिकारी वाला थंब भाई, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे रहने तो महत्वाकांक्षी है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टेक्निकली अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर छोटा है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स, निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो यहाँ पर दिख रहा होगा एक स्क्वायर जो 100% बेनिफिट कराता है। यहाँ से दबाव है, थोड़े संघर्ष होते हैं जीवन में, बाकी बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। ये सीमेन लाइन्स है तो वही वाली बात है, थोड़ी भावुकता है, बट यहाँ पर मस्तिष्क रेखा है, नेगेटिविटी इस केस में खत्म हो ही रही है। यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती, भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है तो भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, गजब की सूर्य रेखा, बेहतरीन बेहतरीन भाग्योदय को बताती है और सफलता को भी बताती है। बुद्ध पे खड़ी रेखा दिमाग तेज है, सन्मरकरी अच्छी तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, कुछ बुद्ध रेखाएं बन रही है, थोड़ा सा इसमें कुंडली वेरीफाई करके चीज़ों को बता दूंगा। आगे चल के व्यापार भी आप जीवन पर जरूर कर सकते हैं। सूर्य रेखा तो बाकी बहुत ज़बरदस्त है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, धन को लेकर कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये था इनके हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।